डियर स्टूडेंट्स, होप फॉर द बेस्ट। आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। मैं डॉक्टर जावेद, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर ऑफ मोमेंटम, आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट कहने के लिए आया हूँ इन एग्ज़ाम के लिए। आपको स्पेशली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे एग्ज़ाम्स के जस्ट पहले आप कोई जंक फूड्स या इस तरह की चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी नींद प्रॉपरली होना चाहिए। जंक फूड को अवॉइड करें, इस तरह की चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। और एग्ज़ाम में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको पेपर मिलता है तो आप प्रॉपरली इसको रीड करें। और हमेशा बच्चों के दिलों में जो कन्फ्यूज़न होता है कि किस सेक्शन से स्टार्ट करें, तो आपका सिंपल सा आंसर है स्टार्ट विथ योर बेस्ट, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में अगर आपका एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड क्रिएट करना है तो आप हमेशा जो चीज़ आपको जो सेक्शन सबसे अच्छा आता है उससे स्टार्ट करिए, चाहे वो MCQs हो चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो। ठीक है, इन चीज़ों के साथ साथ आपको स्पेशली ये भी ध्यान रखना है कि आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हर एक चीज़ों को प्रॉपरली आप स्टेप बाय स्टेप वर्किंग के थ्रू परफॉर्म करें। जो फॉर्मूला, जो डायग्राम की रिक्वायरमेंट है उसको मेंशन करें। कोई आपके पास कोई आइडेंटिटीज़ कोई चीज़ लग रही है तो उसको अप्लाई करें और आंसर को प्रॉपरली, है ना, हाईलाइटेड करें एक बॉक्स बनाकर। कलरफुल बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ यूज़ नहीं करना, लेकिन हाईलाइट करने के लिए आप आंसर को मेंशन करें। और इन चीज़ों के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका किसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम अगर लग रहा हो तो उस पर टाइम वेस्ट ना करें। उसको आप पहला राउंड में आप फिनिश करने के बाद जब आपको चांस स्पेयर मिलता है टाइम, तो आप उसको दोबारा से अटेम्प्ट करें पहले, लेकिन उसको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम डिवोट ना करें। और साथ ही साथ मैंने टेबल बनाई हुई है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। आपको कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि किस सेक्शन के लिए कितना टाइम दिए, तो ये 10th बोर्ड के CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए टेबल का फॉर्मेशन है। इसमें डिफरेंट सेक्शन में कितना टाइम आपको डिवोट करना है, MCQs, लॉन्ग आंसर्स और केस स्टडीज़ वगैरह में, इसका प्रॉपरली वर्किंग है। शायद आई थिंक सो आप इस तरह के मैनेजमेंट को, टाइम को, अगर मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो आई थिंक सो कि आपका पेपर टाइमली भी फिनिश होगा, आपको क्रॉस चेक के लिए टाइम भी मिलेगा और आप एक्यूरेसी के साथ में उस रिजल्ट तक जो आपने एक्सपेक्टेशन करी हुई है उस रिजल्ट को आप अच्छा अचीव कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। गुड बाय।